So, hello everyone, I am Akash Kumar from a Tech Unique Academy and a Tech Unique team. So, मेरे साथ आज है अमरजीत, जिन्होंने अभी काफी फेमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि आप जानते हो नासा, उसके अंदर बग फाइंड किया है। आज इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। इन्होंने डट टेक यूनिक ज्वाइन किया, उसके बारे में जानेंगे एंड इनके फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करेंगे एंड हाउ अबाउट योर जर्नी। बग्स कैसे फाइंड करते हैं, बग्स फाइंड करते हैं तो कैसे क्या चीजें मिलती है हमें, क्या पैसा मिलता है नहीं मिलता है, क्या चीजें होती है, बहुत लोगों के सवाल होते हैं। तो आज सारे सवालों को दूर कर देंगे। जो भी आपके मन के अंदर ये रहता है ना कि भाई एथिकल हैकर इज अ इलीगल, उस चीज को आज लीगल कर देंगे, राइट? सो हाय अमरजीत, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड टेक यूनिक की तरफ से मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से मुझे कुछ चंद मिनट दिए अपने। तो या हाँ, थैंक यू सर। तो मुझे आज इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, इसलिए मैं आपका सबका मेरी तरफ से आभार मानता हूँ। मेरा नाम अमरजीत बापूसाहेब गाजरे है। मैं महाराष्ट्र से पंढरपूर तालुके से हूँ। मेरी पढ़ाई शिवाजी यूनिवर्सिटी से हुई है। मैंने अभी मास्टर इन मैथमेटिक्स किया है। उसके बाद मैंने द टेक यूनिक से एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किया है। उसके बाद मैंने आगे का सोच, यानी आगे मैंने सीएच प्रैक्टिकल क्वालिफाई हूँ मैं। उसके बाद अभी मैं रिसेंटली टेक्नोहेक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नासिक में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का अभी उस पोस्ट पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। ये साइबर सिक्योरिटी की तरफ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, लाइक कि साइबर सिक्योरिटी में ही जाना है? हाँ सर, जब कोरोना का पीरियड चल रहा था तब ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड जुड़ गया था। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था कि वैसे वो शायद उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हॉस्पिटल में अभी कौन सा बेड हमारे लिए अवेलेबल है, वहां पे हमारा पेशेंट हम लेके जा सकते हैं। उस हिसाब से उसकी और मेरी फ्रेंडशिप हो गई। मैं भी कोरोना में काम कर रहा था। उस समय हमारे दोनों की दोस्ती हो गई। फिर उनके पास से मुझे सुना कि वो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे, जो गवर्नमेंट के साथ सीआईडी के साथ वो इथिकल हैकर के फील्ड में काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी जर्नी रहती है, इसमें अभी फ्यूचर में जो भी रहेगा इसका बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटी होगी, और ये अभी जो जितने भी क्राइम बढ़ रहे थे उस हिसाब से आपको इसका नॉलेज भी होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने जब मास्टर में मैंने जब एंट्री की तो उस टाइम से ही मैंने क्या कर दिया कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसके बारे में जाना। फिर उसके बाद जो भी मुझे जो भी फ्री सोर्सेस मिल जाते थे उससे मैंने पढ़ाई वगैरह की। फिर एक दिन मैंने जब इंस्टा खोल दिया, फिर इंस्टा पे मुझे गौरव कुमार सर की एक पोस्ट दिखी। यानी उनका एक स्टूडेंट था, जो पहला जो स्टूडेंट था उनका, उन्होंने वहां से कोर्स किया था और वो स्टूडेंट दिल्ली पुलिस में था। और वहां से पता चला कि उन्होंने वहां से द टेक यूनिक से किया। फिर उसके बाद मैंने वहां पे द टेक यूनिक के पेज पे जाके देखा कि क्या क्या कोर्स क्या है उनका स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद उनकी वेबसाइट पे जाके पता चला कि मुझे अभी इनके यहाँ से अभी बग बाउंटी का, फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का भी कोर्स मिल सकता है। तो मैंने वहां पे एनरोल कर दिया। एनरोल करने के बाद अभी सर ने मुझे कांटेक्ट किया कि तुमने आप इस कोर्स के लिए, साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के लिए एनरोल किया है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक वेबिनार की लिंक दी, जो सर का 2 आवर का जो रहता है वो अभी भी चल रहा है। हाँ, फ्री वेबिनार अभी भी वो चल रहा है। उसमें मैंने ज्वाइन किया और 2 आवर मैंने सब कुछ सुन लिया। मुझे अच्छा लगा क्योंकि जो भी सर के स्टूडेंट थे वो पुलिस में थे। फिर उसके बाद सर की जर्नी सुनी कि वो पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी उनका जो भी स्टूडेंट वगैरह उनके साथ भी उनका कांटेक्ट अच्छा था। इसलिए मैंने फिर ऐसे सोचा कि मैं इन कोर्स करूंगा तो इनके ही पास से करूंगा। फिर मैंने क्या किया, एनरोल करके मैंने 6 मंथ साइबर सिक्योरिटी का वहां से कोर्स किया था। जो मेरा अभी जो कोर्स मैंने था उस दिन मुझे गौरव सर से ही पढ़ना था। फिर कुछ दिक्कत के वजह से मुझे फिर उन्होंने वो कोर्स आनंद सर को शिफ्ट किया था। फिर जो भी आनंद सर ने मुझे पढ़ाया वो अच्छी तरह समझ आया और
मैं शायद मैं भी उनके जो भी लेक्चर्स रहते हैं उनमें मैं एक्टिव भी रहता हूँ, और शायद उनके में अभी जो सेशन हाईजैकिंग का एक ये आ गया था उस टाइम पे मुझे अनंत सर ने एक एक अपॉर्चुनिटी दी कि ये तुम्हारे पास से करो, यानी तुम्हारे लैपटॉप से ये करके देखो कि सेशन हाईजैकिंग एग्जैक्टली होता है क्या नहीं। कि उस टाइम पे मुझे वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने वहां पे मेरे यहाँ से लैपटॉप से वहां पे वो प्रैक्टिकल कर दिया था। तो ये तो आपने लाइक बताया कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आप टेक यूनिक से कैसे जुड़े, तो ये तो आपने सीख लिया। बट अब बात करते हैं जिसके लिए लोग काफी इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। आपने टेक यूनिक से कोर्स कर लिया, इनकी काफी एडवांस स्किल्स सीखी, मेंटरशिप ली। अब ये नासा का जो हॉल ऑफ फेम है बग फाइंडिंग वाला, ये चीज कैसे स्टार्ट हुई एंड इसकी थोड़े बताए मुझे, जर्नी कैसे थी इसकी, ये सारी चीजें मैं कैसे सीखी? हाँ सर, जब मैंने सर के पास से ये कोर्स लिया तो उसमें एडवांस में हमें फ्री में बग बाउंटी का एक कोर्स उसमें ही ऐड ऑन कर दिया, यानी जो साइबर सिक्योरिटी था उसमें ही बग बाउंटी का कर दिया। तो मैंने पढ़ लिया कि ऐसा ऐसा बग बाउंटी रहता है, उसमें अभी जो हमारी जो भी कंपनियां रहती है तो वो प्रोग्राम अरेंज कर देती है, उनके पैसा वगैरह वो बाउंटी वगैरह मिल जाती है, हॉल ऑफ फ्रेम टी उसमें जो भी किट वगैरह रहते हैं वो मिल जाते हैं। फिर वो मैंने कोर्स पूरा करके फिर एक दिन ऐसा ही नासा का प्रोग्राम चल रहा था तो मैंने HTML इंजेक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ा था वहां पे क्लास में वगैरह। तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखूंगा। मैंने नासा के सब डोमेन फाइंड कर दिए, पर फिर सब जो भी काले लिनक्स के जो भी टूल ऑटोमेटिक टूल आते हैं उनसे भी देख लिया। तो फिर उसके बाद मुझे समझ आया कि अभी SQL करके देख लूं। फिर SQL का भी करके देखा तो उसमें कुछ नहीं मिला। फिर ऐसे ही वो स्टेप वाइज स्टेप करते मैं HTML इंजेक्शन के पास गया, तो मैंने एक HTML का कोड वहां पे डाल दिया। फिर जो HTML इंजेक्शन का जो था ना उनकी वेबसाइट के आगे स्लैश करके AHEF करके जो भी जो आगे बहुत लंबा कोड था वो डाल दिया। उसमें क्या था क्लिक मी एक ऑप्शन आता था कि क्लिक मी का जैसे मान लो कि कोई भी वेबसाइट पे हम गए तो उसके सर्च जो बॉक्स रहता है उस पे हम कुछ भी लिख जाते तो वो डिस्प्ले नहीं होता, जो एरर वगैरह दिखा देता है। तो उनके जो सर्च इंजन था उस सर्च इंजन पे मैंने जो HTML का कोड था वो मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके वहां पे पेस्ट कर दिया, और वहां पे एक बटन लगा देता क्लिक मी का बटन लगा दिया। जैसे भी मैंने वो HTML का कोड इंजेक्शन कोड जो वहां पे सर्च में डाल दिया, फिर मुझे नीचे दिखाया गया क्लिक मी पे। जब मैं वहां पे क्लिक कर देता हूँ तो फिर भी जब मैं दोबारा रिफ्रेश पेज करता तो वो क्लिक मी का ऐसे ही दिख जाता था। तो ये वल्नरेबिलिटी मुझे मिली। फिर मैंने क्या किया कि उसका एक वीडियो बनाया, फिर उसका जो भी उनका साइट थी वहां पे सब कुछ मैंने डाल दिया कि ऐसा ऐसा आपकी वेबसाइट में HTML इंजेक्शन का ये हो रहा है, तो ये सबमिट कर दिया। उसके बाद उनका थैंक यू का रिप्लाई आया। थैंक यू के रिप्लाई के बाद उन्होंने 1-2-3 दिन के बाद मुझे कहा कि आपको हॉल ऑफ फेम मिला है, आप अपनी नासा की वेबसाइट पे जाके वहां पे देख सकते हो। वहां पे जाके देखा तो वहां पे मेरा नाम था। ग्रेट, इट्स अ ग्रेट लाइक कि तो बेसिकली हॉल ऑफ फेम के बाद लाइक कि आपने टेक फील्ड में ज्वाइन कैसे किया, लाइक कि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट आपने बोला। तो अगर कोई भी एक बंदा आता है लाइक कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में कोर्स करता है तो वो एज ए एनालिस्ट पोजीशन पे कैसे ज्वाइन कर सकता है, लाइक उसका प्रोसीजर क्या होता है? हाँ सर, अभी जैसे मैंने कोर्स वगैरह कर दिया, फिर आगे का क्या, यानी आगे का जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, ये सब कुछ मैंने फाइंड कर दिया। पर मुझे कुछ जगह पे ऐसा लगा कि CA सर्टिफिकेट, यानी जो कंपनी में एंट्री के टाइम पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट, यानी सभी पोस्ट जो रहते हैं उसके लिए ये सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, तो ये सर्टिफिकेट करना चाहिए। फिर मैंने कोर्स के बाद 2-3 महीने अच्छी तरह CH की पढ़ाई कर दी। CH की पढ़ाई करने के बाद उसका जो एग्जाम था मैंने वो एग्जाम उस टाइम पे दी थी। लगभग मुझे 200 की एग्जाम थी, उससे 160 का मेरा स्कोर आ गया था वहां पे उस एग्जाम में।
फिर वो एग्जाम होने के बाद मैंने रिज्यूम बनाया, फिर अप्लाई करना लगा। फिर उसके लिए मुझे समझ आया कि हाँ, इंडस्ट्री में अभी ज्यादातर सिक्योरिटी एनालिस्ट वगैरह रहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या चीजें लगती है। जैसे मान लो कि अभी साइबर सिक्योरिटी में जाना है, यानी जो भी आईटी इंडस्ट्री है इस फील्ड में जाना है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस कर दिए। फिर जैसे मान लो कि उसमें प्लंक आ गया, फिर उसके बाद एनमैप आ गया, वायर शार्क आ गया, फिर जो भी मालवेयर एनालिसिस के लिए जो भी टूल आते हैं, एनीरन आते हैं, फिर जो अपना मालवेयर एनालिसिस हो गया, फिर ईमेल हो गया, फिर ऐसे ऐसे करके मैंने उसमें अच्छी तरह नॉलेज लिया। नॉलेज ये आने के बाद मैंने सोचा कि डायरेक्ट अभी अप्लाई कर दूं। तो सर थे, वो बोले कि हमारी कंपनी है, तो उसमें आप साइबर सिक्योरिटी के पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दो, उससे हम वहाँ पे देख लेंगे कि आपको क्या आता है, उस हिसाब से आपको उस पोजीशन पे मैं लूंगा। फिर उसके बाद उनके जो भी साइबर की टीम थी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप पहले क्या करो कि 3 मंथ अभी यहाँ पे ट्रेनिंग कर दो, यानी जो भी आपका जो पोजीशन है उसकी ट्रेनिंग 3 मंथ कर दो। ट्रेनिंग के बाद हम आगे का ज्वाइनिंग का सोच लेंगे। फिर मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की अच्छी तरह। फिर जो भी मुझे पहले से ज्यादा ये जो पोजीशन है उसके बारे में सब कुछ, जो भी टूल जितने भी आईटी कंपनी लगती है, वो मैंने उस टाइम पे कवर कर दिए थे, इसलिए मुझे जो भी ट्रेनिंग था वो अच्छी तरह गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑन रोल आपको कर देंगे। फिर उसके बाद मैंने इस पोस्ट को ऑन रोल हो गए। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, कि आपको क्या लगता है कि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के बाद ऐसी कौन सी पोजीशंस होती हैं, हायर लेवल पोजीशन, जिसके लिए मतलब कि या आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए? जैसे मान लो कि अभी सॉक 1 के लिए हो गई, तो अभी फिर उसके बाद सॉक 2, लेवल 3, 2, 3 ऐसे तक अभी जो भी मेरी पोस्ट है कि वो सॉक 1 के लिए है। फिर अभी उसके बाद मेरा जो भी रहेगा वो सॉक 2 के लिए रह गया, उसके बाद एक एक बढ़ जाएगा। सो थैंक यू अमरजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए पॉडकास्ट में काफी मजा आया। आई गेस आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा गाइस, साइबर सिक्योरिटी क्या चीज होती है। जिसको लगता है इट्स इलीगल, इट्स लीगल, और इसकी जॉब्स है इंडिया में। एंड सेकेंड थिंग, आज की डेट में जिस एरा के अंदर आप लोग जी रहे हो, साइबर सिक्योरिटी इज मस्ट फॉर एवरीवन। ये नहीं कह रहा कि आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाओ ही जाओ, आप उसके अंदर जॉब करोगे तभी आपको साइबर सिक्योरिटी नीड है, नहीं। अगर आप आज की डेट में अगर एरा में अंदर अगर आप स्मार्टफोन भी चला रहे हो तो साइबर सिक्योरिटी इज फॉर यू। कम से कम आपको कुछ ऐसा कोर्स तो बेसिक लेवल का करना ही चाहिए, जैसे हम इंग्लिश का करते हैं, हर किसी चीज का करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी की बेसिक नॉलेज हो ताकि आप हैक होने से बचो। तो गाइज ऐसे ही पॉडकास्ट लाते रहेंगे इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर, एंड काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो बने रहिए टेक यूनिक के साथ, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू।